नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी उपस्थित हूं आपके बीच सुबह की कुछ खास खबरों संग। खबरों की शुरुआत करूं इससे पहले आपको भारत में बढ़ते हुए कोरोना के अपडेट से अवगत करा देते हैं। आज 21 मई है। आज सुबह तक भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1,12,359 हो चुकी है, जिनमें ठीक होने वालों की संख्या 45,300 और मृतकों की संख्या 3,435 हो गई है, जो कि यह आंकड़ा कल 20 मई सुबह तक भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1,06,750, ठीक होने वालों की संख्या 42,298 और मृतकों की संख्या 3,303 थी। यदि 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह आंकड़ा 24 घंटे में 5,609 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए थे, 3,002 लोग ठीक हुए थे और 133 लोगों की मौत हुई थी। तो लगातार भारत में कोरोना का कहर जारी है, इसलिए आप अपने घरों में रहें, अपने लोगों को घरों में रखें, जिससे कि कोरोना से मुक्ति मिल सके। तो अब खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर की शुरुआत करेंगे बरेली से, यूपी के बरेली जिला से, जहां एक बड़ी खबर आ रही है। सपा के पूर्व मंत्री का सरकार पे, यूपी सरकार पे तंज कसा गया है। जी हां, सपा के पूर्व मंत्री ने यूपी सरकार पर तंज कसा है। तो आइए देखते हैं, यूपी के बरेली जिले में कोरोना जैसे महामारी में केंद्र सरकार ने जनता को कुछ नहीं दिया है। जी हां, अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहे अताउर रहमान ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कोरोना जैसी महामारी में लोगों के रोजगार ठप पड़े हैं, लेकिन निजी स्कूल फीस का तगाजा कर रहे हैं। उन्होंने उस संबंध में जिला अधिकारी को ज्ञापन भी दिया था, जिसमें स्कूल में 3 माह तक फीस न लेने और नगर निगम द्वारा जनता से गृह कर न लेने और 3 माह का कोई भी वसूली न करने की मांग की थी। लेकिन जनता से टैक्स जमा करने के लिए मैसेज आ रहे हैं। आज आदमी रोजगार और रोजी रोटी के लोग परेशान हैं, ऐसे में वो टैक्स और स्कूल की फीस कहां से दे। पूर्व मंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार ने जनता को कुछ नहीं दिया, न तो सैनिटाइजर बांटे, न मास्क बांटे, बल्कि न ही खाने और अनाज बांटे। उन्होंने सरकार से मांग की कि आम आदमी की परेशानी को देखते हुए 3 माह तक कोई भी वसूली न की जाए और प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसा जाए। वो 3 माह तक कोई टैक्स न लें। आम आदमी के रोटी के लाले पड़े हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। देखें बरेली से शाहनवाज बेग की रिपोर्ट। मंत्री जी, जानना चाहेंगे आप किस उपलक्ष्य में आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या कहना चाहेंगे कोरोना 19 को लेकर? देखिए, कुछ दिनों पहले हम लोग डीएम साहब से मिले थे और हम लोगों ने ये मांग की थी कि आप जो लोग कॉलेजेस या स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कोई आदमी आज इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने बच्चों की फीस जमा कर सके। अगली खबर भी बरेली जिले से ही है, जहां खान खाहे निजामिया वेलफेयर का पहल देखने को मिला है। जी हां, बरेली जिले के खान खाहे निजामिया वेलफेयर सोसाइटी ने हजरत अली की शहादत के दिन गरीबों और जरूरतमंदों की जरूरतों की आपूर्ति की। इस अवसर पर सोसाइटी के कार्यालय के बाहर सभी धर्मों के जरूरतमंद लोगों की एक सभा आयोजित की गई। खान खाहे निजामिया वेलफेयर सोसाइटी ने हजरत अली करमुल्लाह वजाह अल करीम की शहादत के अवसर पर 1,000 से अधिक लोगों को आपूर्ति और आवश्यक सामान वितरित किया। जरूरतमंद शहर के अलग अलग हिस्सों से आए और सुबह से ही कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सामान हिंदू, मुस्लिम और अन्य जातियों के जरूरतमंदों बिना किसी धार्मिक भेदभाव के अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखे गए। देखें बरेली से शाहनवाज बेग की रिपोर्ट। प्रोग्राम आपके यहाँ मुनाकिद किया गया था, जो आप तकसीम कर रहे हैं तो राशन और उसका सामान जो जरूरतमंदों में, और किस मौके पर कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रमज़ान चल रहा है और आज 21 रमज़ान है। आज मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा की योम शहादत है। वैसे तो ये सिलसिला खाने का सामान का, ज़रूरत का सामान का, जब से लॉकडाउन हो रहा है हुआ है, जब से चल रहा है, लेकिन आज मौला अली मुश्किल कुशा की योम शहादत के सिलसिले में उनको ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए हम लोग ये ज़रूरतमंद, बेसहारा, गरीब
बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत सुबह फजर से ही अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा है और शाम तक सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि हज़रत मौला मुश्किल कुशा जैसे आप जानते हैं कि आप नहायत सखी थे, आप करीम थे। अगली खबर यूपी के सोनभद्र जिले से है, जहां 2.5 लाख रुपए संग 6 कुंटल अनाज जल के खाक हो गई है। जी हां, बड़ी खबर यूपी के सोनभद्र से आ रही है, जहां अमावर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत डूब गांव भीसूपुर में एक ग्रामीण आनंद कुमार पुत्र राजकुमार के कच्चे मकान में मंगलवार सुबह 10:30 बजे गैस लीकेज होने के कारण से आग लग गई। जब तक आग पर काबू पाई जाती तब तक 2.5 लाख रुपए के साथ 6 कुंटल अनाज व गृहस्थी के ज्यादातर सामान जलकर खाक हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची अमावर चौकी इंचार्ज संदीप राय ने त्वरित कार्रवाई कर ग्रामीणों की सहायता से करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग के लपटों पर काबू पाया। लगभग 12:30 बजे दोपहर में आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। एएसआई संदीप राय ने बताया कि युवक अपने घर के बगल में एक छोटे से गुमटी में किराने की दुकान लगाता था और खेत खरीदने के लिए अपनी गाड़ी कमाई से एक एक पैसा जुटाया था। वो सब जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना हल्का लेखपाल को दे दी गई है। आग लगने के कारण गैस सिलेंडर से गैस की लीकेज बताई जा रही है। घटना से घर में रह रहे कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं है। देखिए अमावर से राहुल सिंह चंदन की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? आनंद कुमार। घर भीसूर। अच्छा, ये आग कैसे लगा आपका? सर इस गैस में दाल पक रहा था, दाल पकने से दाल पकने के बाद छोड़ के चल दिए। जाने के बाद देख रहे हैं तो गैस में लीक हो रहा था। आग पूरा भंग हो गया, भंग से पकड़ लिया। तो नुकसान क्या क्या हुआ? सर घर में 3-4 लाख रुपया जल गया। खाते से निकाल के लाया था जमीन में खरीदने के लिए, और सारा सामान 10-5 कुंटल राशन पता ही था सर, वो भी जल गया। इन्वर्टर, टीवी, पंखा, कूलर सर वो भी जल गया। तो आग पे कैसे काबू पाए आप लोग? आग तो गांव वाला टूट गया। टूटने पर मशीन चालू हुआ, मशीन से आग बुताया गया। प्रशासन भी आई थी? प्रशासन भी यहाँ से आए थे। मुंबई तक का सफर युवक ने किया तय। जी हां, यूपी जनपद बदायूं के बिसैली गांव में बॉलीवुड मुंबई तक का सफर तय किया एक गरीब किसान परिवार के बेटे राजू आर्य ने। इन्होंने बॉलीवुड के जबरदस्त कॉमेडियन रज्जाक खान के साथ पहली फिल्म में मैं तो हूं उल्टा ही अपने कैरियर की शुरुआत की और कम समय में ही अपनी उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से लेकर मुंबई तक का सफर तय किया। एक छोटे से कस्बे बिसौली से ही बल्कि जनपद का नाम रोशन किया। आज इन्हीं बॉलीवुड के स्टार राजू आर्य से खास बातचीत हमारे संवाददाता ने किया है। तो देखिए बिसौली से विपिन कुमार यादव की रिपोर्ट। लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। सभी लोग अपने अपने घर में महफूज हैं। सब लोग जैसा कि सब लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और सभी लोगों को जैसा कि सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत दी गई है, सैनिटाइजर सब लोग करें और स्वच्छ रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहेंगे। इसी क्रम में आज हम जनपद बदायूं के जिला कार्यालय में फास्ट न्यूज इंडिया के कार्यालय में इस समय मौजूद हैं और हम अपने दर्शकों को आज एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा चुके और बहुत अच्छे किरदार निभाने वाले एक अभिनेता हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। मैं आप लोगों को इनसे रूबरू कराऊंगा। इनका नाम है राजू आर्या। ये बॉलीवुड की कई फिल्में हैं जिनमें इन्होंने एक्टिंग की है, लीड रोल भी किए हैं। जैसा कि मैं आपको एक दो बताता हूँ और इनकी जुबानी भी हम लोग सुनवाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक मूवी है, वो आप लगातार ही पीछे काफ़ी धमाल भी मचाया था उस मूवी ने, मैं तो हूँ ही उल्टा। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, मूवी का नाम है मैं तो हूँ ही उल्टा। इस मूवी को इन्होंने शूट आउट किया और लगातार वो बड़े पर्दे पर चली थी, काफ़ी सुर्खियों में भी रही थी। मैं आपको रूबरू कराऊंगा इस समय राजू जी से। बहुत बहुत स्वागत है फास्ट न्यूज इंडिया में सर आपका। राजू जी, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में सभी लोग अपने घरों में महफूज हैं। हमने आज अपने जिला कार्यालय में आपको आमंत्रित किया, आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रथम तो। और दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा कि बॉलीवुड की अगर खास करके बात की जाए तो बॉलीवुड में बहुत महान हस्तियाँ इस समय जा चुकी हैं और अगर बात की जाए जैसे ऋषि कपूर साहब हैं, इरफान साहब हैं,
इनकी बहुत ज़्यादा कमी भी खल रही है। क्या लगता है आप लोगों को बॉलीवुड में किस तरीके का अब लॉकडाउन में क्या पालन हो रहा है या किस तरीके का माहौल है? देखिए, इस लॉकडाउन के अंतराल अगली खबर यूपी के गोंडा जिले से आ रही है, जहां उमरी बेगमगंज में हिस्ट्री सीटरों ने चलाई है गोली। जी हां, ये बड़ी खबर आ रही है गोंडा जिले से। यूपी के गोंडा जिला स्थित थाना उमरी बेगमगंज में क्षेत्र के अंतर्गत दो गुटों के बीच मारपीट व फायरिंग की घटना हुई है। घटना के उपरांत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा संख्या 66/2020, धारा 302, 307, 147, 148, 149, 504, 506 भारतीय दंड विधा 7 CL एक्ट के तहत 11 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया है तथा रासुका की कार्यवाही भी संशोधित की गई है। जेल भेजने के दौरान अभियुक्त गणों का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण भी हुआ। इसमें यह मालूम हुआ कि अभियुक्त आदित्य सिंह, उदय व पुष्पेंद्र के शरीर में छर्रे लगने के निशान भी मिले हैं। प्रारंभिक जांच से मौकाए वारदात के तमाम फोटो व वीडियो मिलने से घटना उभयपक्षी पाई गई है। जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य भी पाए गए हैं। उक्त घटना के संबंध में वादनी श्रीमती शैल कुमारी, ग्राम प्रधान पत्नी अशोक सिंह, निवासी ग्राम परास पट्टी मझवावर, थाना उमरी बेगमगंज, जनपद गोंडा की तहरीर पर थाना उमरी बेगमगंज पर उपरोक्त मुकदमा संख्या 104/2020 पंजीकृत किया गया है। उक्त पंजीकृत अभियोग की विवेचना के क्रम में थानाध्यक्ष उमरी बेगमगंज मय टीम द्वारा उपरोक्त 2 आरोपियों को अभियुक्त गणों को खाना इटिया थोक के पास से चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया था तथा एक अभियुक्त विजय सिंह और पिंटू सिंह अपनी सफेद रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी को छोड़कर भाग निकला। अभियुक्त देवेंद्र सिंह और पप्पू की निशानदेही पर एक अदद अद्धी 12 बोर में 1 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। थाना अभिलेख के अनुसार नामित अभियुक्तों के ऊपर कुछ थाने के पुराने हिस्ट्री सीटर भी हैं, जिनका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है। गहनता से छानबीन की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त गणों को माननीय न्यायालय रवाना किया जा चुका है। मामले की निष्पक्ष व तीव्र विवेचना हेतु पुलिस अधीक्षक गोंडा द्वारा क्षेत्राधिकारी तरबजगंज को निर्देशित किया गया है। देखिए कोतवाली से खुशबू कन्नौजिया की रिपोर्ट। सर, थाना उमरी बेगमगंज में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, क्या प्रकरण है सर? थाना उमरी बेगमगंज अंतर्गत ग्राम परास पट्टी की प्रधान श्रीमती शैल कुमारी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र 3 व्यक्तियों की चिकित्सीय परीक्षण के साथ उपलब्ध कराया गया था, जिस पर पुलिस द्वारा जांच की गई और पुलिस जांच में वीडियो, फोटो व बयानात के आधार पर ये पाया गया कि जो दिनांक 3/4 की घटना थी वो द्विपक्षीय थी। दोनों पक्षों में फायरिंग की हुई थी और इस तहरीर पर श्रीमती शैल कुमारी की प्रार्थना पत्र पर उमरी बेगमगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त पंजीकृत किया गया और इससे संबंधित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक अभियुक्त देवेंद्र सिंह से की निशानदेही पर अवैध अद्दी बंदूक व एक जिंदा व खोखा कारतूस इससे बरामद हुआ है। इन सबों का पूर्व आपराधिक इतिहास भी है। विवेचनात्मक कार्रवाई अभी प्रचलित है। शीघ्र अन्य प्रगति से आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। ये थी इस बुलेटिन की अब तक की बड़ी खबरें। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं न जाएं, क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। चैनल को यदि आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या अन्य किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें या प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके खबर को अपलोड कर दें। हम आपकी आवाज बनाएंगे बुलंद आवाज। नमस्कार।